आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। भगवान के भोले भक्त की कहानी। भगवान अपने भोले भक्तों पर बहुत जल्दी रीझते हैं। एक धन्ना नाम का भक्त था जिसका जन्म गांव के जाट घराने में हुआ था। उसके माता पिता खेती और पशुपालन का काम करके जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही निर्धन था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने का काम में लगा दिया गया। वह रोजाना पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर जी का द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंटा अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता। कम बुद्धि होने के कारण वह समझ नहीं पाता था। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित जी ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं जिनसे कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य यह करना होगा जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आ जाए। ऐसा सोच कर ही वह पंडित के पास गया। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी को देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो, और तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेती ही संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में लपेट कर पत्थर दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर भगवान को लस्सी और रोटी का भोग लगाया और कहा कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे और रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब वह पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित जी तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह तो व्याकुल होकर कहने लगा कि आप जाट का प्रसाद नहीं खाते। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं रहूंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले कि धन्ना, जो इच्छा है सो मांग ले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की कि जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य संवार देना। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊँगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दे तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब तुम्हारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ चाहिए तुम्हें? मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिएगा। यदि कोई ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताऊंगा। भगवान ने तथास्तु कहकर उत्तर दिया। तब धन्ना कहने लगा कि हे प्रभु, आज से मैं आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खुली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन बाद धन्य की सारी खुशियाँ आ गईं। उसने जो भी प्रभु से मांगा था उसे सब प्राप्त हो गया था। धन्ना भगवान का नाम सुमिरन करने लगा और अंत समय में भगवान का नाम जपते हुए वैकुंठ को सिधार गया।
जो कोई छल कपट रहित और निश्चल प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। राधे कृष्ण।